नमस्कार बच्चों, आइए अपना अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय घटक के दूसरे कंपोनेंट उपभोक्ता के बारे में। हमने उत्पादक के बारे में पढ़ा। उत्पादक प्राथमिक उत्पादकों में सबसे महत्वपूर्ण हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे ही पारिस्थितिकी तंत्र के जीवन का आधार होते हैं। जीवन को संचालित करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीज़ होती है और इन्हीं हरे पौधों पर ही जीवन की निर्भरता होती है। तो आरंभिक जीवन होता है जीवीय जीवों का, वन्य जीवों का, मनुष्य का भी उन हरे पौधों से ही संभव हुआ है। और हरे पौधों की जितनी अधिक समृद्धता सघनता होती है उतना ही पारिस्थितिकी तंत्र जीवों का रूप, जीवों का आधार, मुख्य रूप से जैव विविधता उतनी ही अधिक होती है। आइए बात करते हैं उपभोक्ताओं की। तो हरे पौधे धरातल और जलीय इन दोनों ही रूपों में भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। वो धरातलीय विशेषताओं के अनुरूप, जलीय जल की ठंडी स्वच्छ और खारे जल की प्रकृति के अनुरूप होते हैं। तो धरातलीय और जलीय विभिन्नताएं बदलती रहती हैं, तो पौधों की विशेषताएं, पौधों का स्वरूप भी बदलता रहता है। तो जो पौधे होते हैं उन पौधों पर जो जीव है उन जीवों को उपभोक्ता कहा जाता है। पौधों पर निर्भर जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। यह उपभोक्ता धरातल पर भिन्न प्रकृति के होते हैं, तो जलीय स्वरूपों में भिन्न प्रकृति के होते हैं। आइए समझते हैं कंज्यूमर्स किसे कहते हैं। तो मानव सहित परपोषित जंतु, परपोषित जैसे पौधे होते हैं वह स्वपोषित होते हैं। पौधों को कोई दूसरा पोषित नहीं करता। ये अलग बात है कि मनुष्य सिंचाई के माध्यम से जो फसल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करता है वो, लेकिन पौधे हैं वह स्वयं ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ग्लूकोज बनाकर और अपने साकीय रूप को विस्तारित करता है। तो पौधे स्वपोषित माने जाते हैं और उपभोक्ता होते हैं वो परपोषित होते हैं। उनको जीवन यापन के लिए दूसरे तत्वों का भक्षण करना पड़ता है और पौधों में ऐसा नहीं है। वह स्वपोषित है, स्वतः विकसित होते हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं जिनके माध्यम से अपना साकीय रूप बढ़ाते रहते हैं। तो उपभोक्ता होते हैं वह परपोषित होते हैं। तो मानव सहित परपोषित जंतु जो स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक पौधों द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक मतलब पौधे, स्वपोषित पौधे पौधों के द्वारा उत्पन्न जैविक जो तत्व है उन तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। वे उपभोक्ता कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अब इन उपभोक्ताओं का जो रूप है, मैं पुनः कह दूं, धरातलीय विशेषताओं के अनुसार भिन्न भिन्न है, जलीय विशेषताओं के अनुसार भिन्न भिन्न है। जल में विभिन्न प्रकार के जलीय जीव इन उपभोक्ताओं के रूप में एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो धरातल पर भी वनों में, मरुस्थलों में, मैदानी क्षेत्रों में, सघन वनीय क्षेत्र के साथ दूसरे विकट और उबड़ खाबड़ जो पर्वतीय भाग होते हैं उनमें भी भिन्न भिन्न प्रकृति के जीव है, वो उपभोक्ता के रूप में है। अतः परपोषित जंतु जो स्वपोषित हरे पौधों पर निर्भर रहते हो वे उपभोक्ता कहलाते हैं। यह बात आपको इस आरेख के माध्यम से समझनी है और ये आरेख बनाने हैं। इस पर्यावरण भूगोल में जो आरेख मैंने बनाने की कोशिश की है, आपको वो आरेख तो बनाना ही है और साथ में जो बात आप लिखना चाहते हो उसको लिखने की बजाय आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले आप चलिए प्लांट पर। प्लांट को सूर्य से सौर ऊर्जा से शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और इससे जो प्लांट है वह स्वपोषित एक रूप के माध्यम से साकीय आकार में वृद्धि करता जाता है। अब यहाँ प्लांट से ही जीवन का रूप संभव होता है। अब इस प्लांट को मनुष्य भी, देखिए सबसे ऊपर वाला एरो कर्व, इस प्लांट को मनुष्य भी फसलों के रूप में भक्षण करता है, क्योंकि जो फसलें हैं वो पौधों से ही प्राप्त होती हैं। अलग अलग प्रकृति की फसलें अलग अलग प्रकृति के पौधों से प्राप्त होती हैं, लेकिन होती फसल है वो धरातल पर साकीय पौधों से ही होती है।
दूसरा, इस प्लांट को हार्बीवोरस यानी शाकाहारी है वो भक्षण करते हैं। तो शाकाहारियों का तो जीवन का आधार ही ये पौधे उत्पादक होते हैं। और इन शाकाहारी पक्षियों को इन शाकाहारी जीवों को मांसाहारी भी भक्षण करते हैं, जिसको कार्निवोरस करते हैं। और इनका भक्षण ओमनीवोरस भी करता है, जो सर्वाहारी के रूप में मनुष्य है। तो मनुष्य ही इस खाद्य श्रृंखला का चौथी श्रेणी का सदस्य है, जिसको सर्वाहारी कहते हैं, ओमनीवोरस। वह सबका भक्षण कर जाता है। वो शाकाहारियों को भी मारकर खा जाता है और मांसाहारियों को भी मारकर खा जाता है। और ऐसा बहुत बार, जैसे शेर है, धरातल पर शेर है, वो चरम उपभोक्ता है। चरम उपभोक्ता का मतलब शेर को कोई मारकर नहीं खाता है, वो अंतिम उपभोक्ता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अफ्रीका के जो मरुस्थलों में शेर है, उनका जो वहाँ की जनजातियाँ हैं वो शिकार करती हैं और उसका भक्षण करती है। तो इस रूप में मनुष्य है वो ओमनीवोरस के रूप में सर्वोच्च वही है, पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इसलिए प्राथमिक उत्पादक का भक्षण शाकाहारी जीवों के माध्यम से किया जाता है, शाकाहारी जीवों का मांसाहारियों में, और मांसाहारियों का भक्षण चरम मांसाहारियों के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है इनके अपघटन की। जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है, ये समाप्त हो जाते हैं, तब इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाता है, एक्सर्शन एंड डिके प्रोडक्ट्स के रूप में धरातल में मिल जाती है। यानी विभिन्न प्रकार की अपघटन की क्रियाएं होने के बाद इनके शरीर में संचित ऊर्जा के रूप धरातल में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के रूप में बदल कर अपने सरल रूपों में मिट्टी में मिल जाते हैं पुनः, और वो सॉइल और रॉ मटेरियल के रूप में, यानी मृदा में पोषक तत्वों के रूप में पौधों के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो जिन मिट्टियों में, देखिए मिट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, एक नवीन और एक पुरातन। अगर आप चट्टान का टुकड़ा लेंगे और उस चट्टान के टुकड़े को कूट कर बहुत ही महीन पाउडर बना देंगे और फिर उसके अंदर आप पौधे को उपजाने की कोशिश करेंगे, वो पौधा वृद्धि नहीं करेगा। वो तो होगी नवीन मृदा, बहुत ही नवीन क्या, वो तो तात्कालिक मृदा हो गई। दूसरी मृदा जो प्राकृतिक रूप से लंबे समय से पर्यावरण के संपर्क में है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव, वनस्पति, उनका सड़ा गला अंश, जिसको आप ह्यूमस कह देते हैं, तो उन सभी वनस्पतियों, उन सभी जीवों के अंदर जो संचित ऊर्जाएं हैं, पोषक तत्व हैं, वो उस मृदा में मिले हुए हैं। तो इस रूप में वो दूसरी मृदा जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की प्रचुरता है, अगर उसमें आप पौधापन पाते हैं तो वो पौधा बहुत ही अधिक जल्दी विकसित हो जाता है, अपना रूप जल्दी ही विस्तारित करने लगता है, क्योंकि वो पोषक तत्वों को उस मृदा से ग्रहण करता है। तो इसलिए जितने भी धरातल पर वनस्पतिक रूप है, जीवी रूप है, इनका अपघटन होने के बाद इनके अंदर संचित ऊर्जा और ऊर्जा के जो रूप अलग अलग तत्वों के रूप में हैं, वो मृदा में समाहित हो जाते हैं और उन तत्वों को पुनः पौधे वापस ग्रहण कर लेते हैं पोषक तत्वों के रूप में।